नमस्कार साथियों, मिस्टर पांडे अकेडमी में फिर से आपका एक बार स्वागत है। ये वीडियो विशेषकर बिहार में जो बहाली की प्रक्रिया प्रारंभ हुई है, खासकर उससे संबंधित है। यानी जितने भी लोग बिहार में रोजगार के लिए इच्छुक हैं, जी हाँ मेरे दोस्तों, अब तो बिहार सबके लिए रास्ते खोल दिया है। यानी बिहार के बाहर जितने भी राज्य हैं, उन सबको बिहार में रोजगार प्राप्त करने का एक अवसर प्रदान हो गया है। और अवसर के रूप में शिक्षा विभाग सबसे पहले कार्यरत है, उभर के सामने आया है। और मुझे कुछ बताने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, इसके लिए तो बीपीएससी टीआरई फर्स्ट जो रिज़ल्ट आया है उसमें तो आप देख ही सकते हैं कि अन्य राज्यों को भरपूर मौका दिया गया और उसके माध्यम से अन्य राज्यों को ज़्यादा अवसर प्रदान भी हुए हैं। तो साथियों, उसी सिलसिलावार से एक और न्यूज़ आपके तरफ उपस्थित होके आ रहा है और मैं हमेशा उपस्थित रहता हूँ किसी खास मुद्दे को लेकर, किसी खास अपडेट को लेकर आपके समक्ष। तो जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि बिहार में बिहार टेट आयोजित होने वाला है। जी हाँ मेरे दोस्तों, इससे पहले आपको ज्ञात होगा कि एस्टेट आयोजित किया गया था, जो बिहार में 9 से लेकर 12 तक के शिक्षक को शिक्षक पात्रता परीक्षा के रूप में आयोजित किया जाता है और प्रमाणित किया जाता है कि आप शिक्षक बनने के योग्य हैं और आप अगले फॉर्म यानी बीपीएससी में आप अप्लाई करने के योग्य हो चुके हैं। ठीक उसी प्रकार बीटेट भी आयोजित किया जा रहा है, 1 से 5 का और 6 to 8 का। और इसमें भी वही प्रोसेस है जैसे आप सीटेट देते हैं। जी मेरे दोस्तों, एकदम सेम सिलेबस है, सिलेबस में कोई चेंजिंग नहीं है, सिलेबस सेम है। आपके क्वेश्चन भी थोड़े ऊपर नीचे होंगे, चूँकि बिहार है तो ज़ाहिर सी बात है, इसमें थोड़े से ऊपर नीचे क्वेश्चन ज़रूर बनेंगे। और अगर आपका प्यार और विश्वास रहा तो मैं ये ज़रूर आपको आश्वासन देता हूँ कि इस चैनल के माध्यम से मैं भरपूर आपका सहयोग करूँगा। अगर आपकी इच्छा बनती है तो मैं आपको ज़रूर इस चैनल के माध्यम से हर एक टॉपिक वाइज सिलसिलावार तरीके से मैं आपको जानकारी लेकर उपस्थित रहूँगा, ताकि आप फ्री ऑफ कोर्स पढ़ाई कर पाएँ। और मैं आपको एक और शुभ समाचार बता दूं, इसके लिए कोई मेरे तरफ से कोई चार्ज नहीं है, कोई पैसा नहीं है, कोई रुपया नहीं है। जी मेरे दोस्तों, ये चैनल इसीलिए बना ताकि रोजगार प्राप्त हो सके, बेरोजगार का एक उम्मीद जगा रहे, रोजगार प्राप्त हो सके और सब लोग बेहतर ढंग से शिक्षक की गुणवत्ता को समझ सकें। ये चैनल इसीलिए बना हुआ है और इसीलिए मैं तमाम मुद्दे को लेकर आपके समक्ष आता हूँ, विचारों को रखता हूँ, आपके विचार को सुनता हूँ। कमेंट के माध्यम से आप जिस तरीके से, जिस व्यवहार, जिस शब्दों का इस्तेमाल कर आप मेरे समक्ष अपनी वाणी को रखते हैं, मैं बिल्कुल स्वीकार करता हूँ। इसमें कोई भी कमेंट के माध्यम से मैं अनुचित तरीके से आपको नहीं करने का प्रयास बिल्कुल नहीं देता हूँ। मैं कहता हूँ आपकी ईश्वर इच्छा है, आप जो समझ में आए आप बिल्कुल लिख सकते हैं, अपने विचारों को मेरे समक्ष रख सकते हैं। पूरे के पूरे लोग आपके विचारों को जरूर देखेंगे। आइए मेरे साथियों, मेन मुद्दे पर हम लोग चलते हैं और बिहार टेट में क्या क्या है और क्या क्या नहीं है, इस पर एक बार नज़र डाल देते हैं। जिस साथियों को इसके बारे में जानकारी मिल चुकी है उनको भी ये देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कुछ कन्फ्यूज़न होंगे, इस वीडियो के माध्यम से आपको दूर में हो जाएंगे। बहुत लोग का ये मानना है कि क्या ये सबके लिए बहाली है। तो पहली बात मैं आपको यहीं पर क्लियर कर दूं, जी नहीं, ये सबके लिए बहाली नहीं है। ये बहाली स्पेशल चाइल्ड के लिए है, यानी जो बच्चे दिव्यांग कैटेगरी के हैं उनको पढ़ाने के लिए स्पेशल टीचर की ज़रूरत पड़ती है। वह स्पेशल टीचर के रूप में यह पात्रता परीक्षा आयोजित किया जा रहा है, यानी स्पेशल टीचर बनने के लिए आपको बीटेट देना है। अब मैटर ये करता है सबसे पहले कि क्या जो लोग सामान्य तरीके से डीएलएड बीएड किए हैं, क्या वो फील कर सकते हैं? तो मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि बिल्कुल नहीं। सामान्य तरीके से जो भी बीएड किए हैं, डीएलएड किए हैं, बिल्कुल आप फील नहीं कर सकते हैं। इसके लिए आपको स्पेशल एजुकेशन वाले फील्ड के जो अभ्यर्थी होंगे, यानी स्पेशल स्टूडेंट जो होंगे, जो ऑलरेडी स्पेशल मेन सब्जेक्ट उनका स्पेशल सब्जेक्ट वाला जो होगा, उसी से वो डीएलएड किए हो, उसी से वो बीएड किए हो, साथ ही साथ भारतीय पुनर्वास परिषद से प्रमाणित संस्था हो। इस बात को ध्यान रखिएगा, मैं जोड़ इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि हर संस्था के बच्चे को भी इसमें फील करने की ज़रूरत नहीं है, नहीं तो आपका पैसा व्यर्थ जाएगा, फालतू में वही बात होगी। जब सिलेक्शन प्रोसेस आएगा तो जिस तरीके से अभी टीआरई फर्स्ट में छटाई हो रही है, उसी तरीके से आप चयनित होने के बाद भी छट जाइएगा, तो फालतू में अपना पैसा और समय दोनों बर्बाद करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। तो भारतीय पुनर्वास परिषद से जो अभ्यर्थी मान्यता यानी परिषद से मान्यता प्राप्त संस्था जो है, वहाँ से अगर आप डिप्लोमा किए हैं स्पेशल एजुकेशन में, बीएड किए हैं स्पेशल एजुकेशन में, तब तो आप मान्य हैं इस बीटेट की परीक्षा में बैठने के लिए। अन्यथा भरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, खामखा आपका पैसा भी जाएगा, समय भी जाएगा। इसमें स्पष्ट है कि आप भरिएगा, अंततः जाते जाते आपको हटा दिया जाएगा, क्योंकि स्पेशल की मांग है तो स्पेशल डिग्री भी उसके लिए चाहिए। सामान्य में सब कोई जा सकता है, लेकिन स्पेशल में स्पेशल ही जा सकते हैं। ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है। साथ ही साथ इसमें CRR नंबर की भी ज़रूरत है, तो आप समझ सकते हैं कि CRR नंबर सामान्य अभ्यर्थियों को नहीं मिलता है। ये उन अभ्यर्थियों को नंबर ये प्राप्त होता है जो ऑलरेडी स्पेशल एजुकेशन पॉलिसी के तहत डीएलएड और बीएड किए हुए हैं। मामला यहीं पर एक फर्स्ट क्लियर कर लेते हैं।
इसके अलावा एक सबसे अच्छा मुद्दा, और मुझे लगता है कि इसको लेकर काफ़ी आपके अंदर खुशी भी देखने को मिलेगा। जी हाँ, मेरे दोस्तों, एक तो बहुत ही अच्छा संदेश आपके समक्ष मैं लेकर आया था, मतलब उपस्थित हूँ, और साथ ही साथ बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने यह बहुत ही सकारात्मक कार्य किया है, और ये हमको लगता है कि अगर ये पॉलिसी लागू होता है, अगर सामान्य में भी लागू हो जाए तो अति उत्तम हो जाए। जी हाँ मेरे दोस्तों, कट ऑफ निर्धारित को लेकर बहुत सारे अभ्यर्थी कट ऑफ को लेकर बड़ा चिंतित थे। अगर यह एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जा रहा है, थर्ड फेज़ की जब बहाली आएगी, उसमें इन अभ्यर्थियों को भी मौका दिया जाएगा, क्योंकि इसमें सीटों की संख्या भी स्पष्ट तरीके से नोटिफिकेशन में मिल गई है। ठीक है? अब बात कर लेते हैं कि उनमें कट ऑफ क्या निर्धारित हुआ है। तो मेरे साथियों, मैं आपको बता दूं कि सामान्य सामान्य कैटेगरी के लिए 50% ही लाना है। जी हाँ मेरे दोस्तों, 1 to 5 और 6 to 8 में सामान्य कैटेगरी के लिए 50% ही मार्क्स लाना है। जैसे कि आप जानते हैं कि सीटेट में 60% यानी 60% से कम, यानी 90 नंबर से कम अभ्यर्थी जो लाते हैं उनको नेगलेक्ट कर दिया जाता है, लेकिन यहाँ ठीक उससे कुछ अलग देखने को मिला। अब आपको सामान्य वर्ग होने के नाते आपको 75 नंबर लाना अनिवार्य है। आप देख रहे हैं 15 नंबर का डिफरेंस। अगर ये डिफरेंस थर्ड फेज़ में देखने को मिलेगा तो मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि जितने भी सामान्य कैटेगरी के अभ्यर्थी 75 नंबर से ऊपर लाए होंगे सीटेट में, उन्हें भी हो सकता है कि मौका मिल जाए। ये तो डिपेंड करता है उस माहौल के ऊपर, सिचुएशन के ऊपर और आपके ऊपर। हम तो यही कहते हैं, सारा चीज़ का तो जड़ आप खुद हैं। आपके ही वजह से नौकरी है, आपके ही वजह से सरकार है, आपके ही वजह से ये हिंदुस्तान है, और आपके ही वजह से यह संसार है। तो आप हैं तो सब कुछ है। तो आप अगर मेरे बातों को समझ गए होंगे तो ज़्यादा कुछ कहने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। तो मेरे साथियों, मैं यही चीज़ डिस्कस करना चाहता था कि एक सामान्य वर्ग को 75 नंबर अगर लाने का मौका मिल जाए तो फिर बीसी को कितना लाना होगा। जी मेरे दोस्तों, बीसी को 45.5% यानी 68-69 नंबर आपको लाना है। तो 68-69 नंबर बहुत ज़्यादा नहीं है। बस अगर आपका विश्वास इस चैनल पर है, अगर आपकी इच्छा होगी तो मैं आपको ज़रूर गाइड करूँगा। मैं बिल्कुल गाइड करूँगा। अगर आपका इच्छा बनता है तो मैं ये ज़रूर कहूँगा कि इस चैनल से अपना प्यार विश्वास बनाए रखिए और इस चैनल से जुड़ जाइए। मैं आपको हमेशा गाइड करूँगा कि किस तरीके से क्या करना है। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि सीटेट के लिए तो ये चैनल एकदम सटीक है। बशर्ते कुछ तकनीकी असुविधा के कारण मैं पूर्ण रूप से इसमें नहीं लग पाया। लेकिन अगर मेरे पास आपका प्यार और विश्वास बना रहेगा तो मैं ज़रूर ही आपको सपोर्ट करने के लिए उपस्थित हो जाऊँगा। और कोई भारी बात नहीं है, ये नंबर लाना आपके लिए बहुत आसान है। आप मेरे साथ जुड़ गए, समझ लीजिए कि आप 20% आप इसी तरह क्लियर हो गए, और बाकी जो 80% है आपको मैं अपने नॉलेज, मतलब अपने एक्सपीरियंस को शेयर कर आपको मैं निकलवा दूंगा। ये कोई बड़ी बात नहीं है, चाहे 1 to 5 हो, चाहे 6 to 8 हो, सामाजिक विज्ञान हो या फिर 1 to 5 में सामान्य अध्ययन हो, कुछ भी हो, इसके लिए तो एकदम निश्चिंत रहिए आप। तो मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि जितनी भी महिलाएं हैं उनको सिर्फ और सिर्फ 60 नंबर लाना है, 60 नंबर्स। समझ रहे हैं क्या नंबर है ये? कुछ नहीं है मेरे दोस्त, कुछ नहीं है। अरे, बहनों के लिए बहुत अच्छा विकल्प के तौर पर निकला है, भाइयों के लिए मेरे बहुत अच्छे विकल्प के तौर पर निकला है, और इससे उम्मीद ये जताया जा सकता है कि नेक्स्ट बीटेड आने वाला है। नेक्स्ट बीटेड बहुत जल्द कम होने वाला है, और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट यही है कि उसमें भी यही रूल अप्लाई किया जाएगा, 50%, 45.5%, 42.5%, 40% कैटेगरी वाइज। यानी ईबीसी को 42.5% मार्क्स चाहिए, महिलाएं, दिव्यांग, एसटी, एससी, इन सबको 40% मार्क्स चाहिए। तो बस मेरे दोस्तों, लग जाइए आगे के कार्यक्रम में, और मैं ये उम्मीद ज़रूर करता हूँ कि आप मेरी बातों को सुनकर समझ ज़रूर गए होंगे। अगर फिर भी किसी प्रकार का डाउट हो तो कमेंट के माध्यम से ज़रूर पूछिएगा, मैं आपका हमेशा जवाब देने के लिए उपस्थित हूँ। तो मेरे साथियों, बने रहिए मिस्टर पांडे अकेडमी के साथ। मिलते हैं बहुत जल्द बीटेड संबंधित हर एक पॉइंट, हर एक नॉलेज, क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, क्या छोड़ना है, इन सारे मुद्दों से संबंधित एक वीडियो में। तो मेरे साथियों, अपना प्यार और विश्वास बनाए रखिए और इस चैनल के साथ जल्दी जुड़ जाइए। धन्यवाद।